हेलो दोस्तों, हैप्पी होम ब्लॉग चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने सफ़र किया बनारस से लेके माता वैष्णो देवी धाम कटरा तक का, जिसका लिंक आपको आई बटन में आ रहा होगा। अगर आप इस ब्लॉग का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप आई बटन को क्लिक करके पहले पार्ट को देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम करेंगे माँ वैष्णो देवी और बाबा भैरवनाथ के दर्शन, क्योंकि उनके दर्शन के बिना ये पूरी ट्रिप अधूरी है। तो करते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट, लेकर माता रानी का नाम, जय माता दी। होटल से निकले थे तब ये डिसाइड था कि नए वाले ताराकोट मार्ग से जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्लोप कम है तो बड़े आसानी से चढ़ जाएंगे। बट ये था कि रात का समय है और वो रास्ता काफ़ी सुनसान होगा, तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये बाण गंगा वाले मार्ग से ही जाएंगे। माता रानी का जयकार लगाते हुए सुबह तक पहुंच जाएंगे। अभी हम आगे हैं फ्रिस्किंग पॉइंट पे, जहाँ पे होती है सिक्योरिटी एंड यात्रा पर्ची चेकिंग। और एहतियात के तौर पे हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ले रखा है। सिक्योरिटी चेक के बाद हमने अपनी यात्रा कर दी है स्टार्ट, और सामने है नया ताराकोट मार्ग का कनेक्टिंग पॉइंट, जहाँ से आप ताराकोट मार्ग भी अपना सकते हैं। बाकी भवन तक जाने के मार्ग का मैप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसे आप वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपका माँ वैष्णो देवी धाम के लिए ये पहला ट्रिप है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पुराने बाणगंगा मार्ग को ही अपनाएं, जिससे आप पारंपरिक तरीके से बाणगंगा और चरण पादुका दर्शन करते हुए भवन पहुँचे। मार्ग थोड़ा कठिन है, पर इस मार्ग पे ज़्यादा सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही हो। लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए हैं बाणगंगा, जहां पे हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता वैष्णो देवी ने बाण चलाकर जल का स्रोत उत्पन्न किया था और अपने केस भी धोए थे, इसलिए इस स्थान का नाम बाल गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं और पड़ता है गीता भवन, जिसके बाहर शंकर पार्वती जी, माँ सरस्वती और हनुमान जी की काफ़ी सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है। पर रात का समय था तो भवन बंद था, और यात्रा करते हुए लगभग हमें 1 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलते हुए 1 घंटे हो गए हैं, बाणगंगा पार हो चुका है और चरण पादुका भी थोड़ी दूर पे है। माँ वैष्णो देवी ने यहीं से लास्ट टाइम मुड़कर भैरवनाथ को देखा था, और इसके बाद यहाँ से अंतर्ध्यान हो गई थी, और यहाँ पे उनके चरणों के निशान आज भी बने हुए हैं। चरण पादुका में दर्शन करके आगे निकल गए हैं। अंदर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना था, तो मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाया, पर अच्छे से ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो अच्छे से दर्शन हुए। अभी हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी, और यहाँ से कटरा सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और नवरात्रि तथा अप्रैल, मई, जून, जुलाई वैष्णो देवी दर्शन करने का पीक सीजन होता है, तो अर्धकुंवारी के गर्भगृह में दर्शन का वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 3, लगभग 4 घंटे चलने के बाद हम फाइनली अर्धकुंवारी आ गए। मैं गर्भगृह के लिए पर्ची कटवाने गया था, लेकिन वेटिंग टाइम 35 घंटे था, मतलब 1.5 दिन बाद समय आता। तो अब बाहर से ही दर्शन करके हाथ जोड़ के सीधे चलते हैं भवन को। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के 2 रास्ते हैं। पुराना रास्ता हाथी मत्था मार्ग, जिसे सांझी छत मार्ग भी कहते हैं, और नया हिमकोटी मार्ग जो कि अभी नया बना है और इसमें चढ़ान कम है, तो हम लोग नए मार्ग से भवन तक का सफ़र पूरा करेंगे। इस टनल के थ्रू फिर से हम अर्धकुंवारी से हिमकोटी वाले रास्ते को ज्वाइन करेंगे। हाय, टाटा, बाय। आराम करते हुए जनता। छोटू, तुम्हें सच में इतनी ठंड लग रही है? साल ओढ़े हो? अरे भैया जी, मैं तो सोलो मूवी का ठाकुर। तुम ठाकुर बनने आए हो यहाँ? अभी बज गए हैं सुबह के 4, और आज है पूर्णिमा, तो चाँद पूरा है, और रात में कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा माता वैष्णो देवी धाम मार्ग का। और 5 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली मेन भवन जो है, माँ का मेन भवन, वो केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 20 मिनट में लगभग हम दर्शन करने पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में कुछ ऐसे टहलते रहते हैं बंदर जगह जगह पे, तो अगर कोई सामान झोले में है तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सामने है माता रानी का भवन, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। जल्दी से पहुँचते हैं, फिर करते हैं दर्शन।
सुबह के हो रहे हैं 6:20 और यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है। तो अब लगभग 45 मिनट तक दर्शन वाला काम रुका रहेगा। जिसको भी आरती में पार्टिसिपेशन करना है केवल वही मंदिर के अंदर जा सकता है। अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं लॉकर रूम में, रखेंगे अपना सामान, लेंगे प्रसाद और चलेंगे मैया जी का दर्शन करने। नहा धोकर कपड़े रखने के लिए गए थे क्लॉक रूम में। कपड़े और बाकी सामान, मोबाइल, पर्स वाले, ये सब अलाउड नहीं होता है। बट क्लॉक रूम में लगभग 250 लोगों की वेटिंग चल रही थी। तो ये डिसाइड हुआ कि आधे लोग एक बार में दर्शन कर लेते हैं, आधे लोग दूसरे बार में दर्शन कर लेते हैं। तो कभी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आए कि आप फैमिली के साथ आएँ और क्लॉक रूम अवेलेबल नहीं हो। बहुत से लोगों को के लिए अवेलेबल नहीं होता पीक सीजन में, क्योंकि ये जून जुलाई का महीने में पीक होता है। वेट करने के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ का मनोकामना भोजनालय। आप चुपचाप मनोकामना भोजनालय में आइए, यहाँ पे अपना बैग रखिए, आधे मेंबर एक साथ आए दर्शन करने। यहाँ पे छाया है, सीट है, आराम से आप अपना समय बिता सकते हैं। और मनोकामना भोजनालय से पूरे भवन का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। और भैरवनाथ जाने के लिए जो रोपवे लगी है वो भी यहाँ से दिखती है। आप मनोकामना भवन के जस्ट टेरिस पे आ जाइए आउटसाइड में, यहाँ से आपको देखिए कैसा नज़ारा दिखता है। ये पड़ता है माँ वैष्णो देवी धाम भवन। यहाँ पे आप सबसे पास में यहाँ से नज़ारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड बढ़े तो यहाँ पे है भैरवनाथ जाने के लिए रोपवे। रोपवे में भी काफ़ी लंबी लाइन है, पता नहीं हमें कब टिकट मिलेगी। और रोपवे की खास बात है कि ऐसा नहीं है कि आप एक मेंबर जाओ और 4 मेंबर का टिकट लेके वापस आ जाओ। आपको चारों मेंबर जाना होगा, क्योंकि टिकट लेकर वापस आने का कोई सीन नहीं है। एक बार आप टिकट लेते हो, आपको उसी समय रोपवे में इंटर करके सीधे भैरवनाथ निकलना है। तो एक बंदा जाए चाहे 4 बंदा जाए, सबको जाना है, साथ में टिकट लेके साथ में एंट्री करनी है। लॉकर रूम न होने के कारण पूरी फैमिली को आधे आधे करके 2 बार में दर्शन करना पड़ा। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब लेंगे रोपवे का टिकट और जाएंगे काल भैरव दर्शन करने। तो अब मिलते हैं आपसे काल भैरव मंदिर के पास। रोपवे की लाइन काफ़ी लंबी है। जब तक रोपवे की लाइन में लगे रहेंगे उतने में तो फिर हम पैदल ही 2 किलोमीटर चल के भैरव मंदिर पहुंच जाएंगे। भैरव घाटी का मार्ग काफ़ी ज़्यादा स्लोप पे है, तो चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बट ये है कि 2 ही किलोमीटर है, जिसमें से ऑलरेडी 600 मीटर चल चुके हैं। भैरवनाथ जाते समय रास्ते में हमें देखने को मिला एक हिरन, और भैरवनाथ मंदिर पे मिला एक बहुत बड़ा सा ऊँट। तो लगभग 1 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद हम भैरव मंदिर आ गए हैं और यहाँ से करेंगे अब दर्शन। मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश के भी आसार है। तो दर्शन करने के बाद दिखाते हैं भैरव मंदिर से आपको यहाँ का व्यू। और हमने श्री भैरवनाथ जी दर्शन करके अब जा रहे हैं यहाँ के व्यू पॉइंट पे, जो कि साइन बोर्ड के भोजनालय का छत है। ऑलरेडी यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है पहाड़ियों का नजारा। हवाएं काफी तेज चल रही है और दूर पे बादल से ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे भी बारिश कभी भी आ सकती है। सामने है साझी छत हेलीपैड, बट मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सुविधा अभी बाधित है और रोपवे सुविधा भी बंद हो चुकी है। अब बरसात भी स्टार्ट हो गई है, तो जो भी भैरवनाथ जी का व्यू पॉइंट था वो बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टीन शेड नहीं लगा है। भैरवनाथ का दर्शन करके यहाँ पे खाना आकर अब निकल रहे हैं सीधे होटल को। शाम के बज रहे हैं 5:30। काफ़ी थक गए हैं, पता नहीं कितना समय लगेगा जाने में। पैर की हालत ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जितना समय आने में लगा उतना समय जाने में भी लगेगा। बनारस से सफ़र स्टार्ट करके फिर से हम वापस आ गए हैं बनारस। माता वैष्णो देवी की कृपा आप पर बनी रहे और जल्द ही दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी आशा के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। जय माता दी।